Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start first year class, first chapter Stoichiometry. ठीक है जनाब, तो आज हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ईयर का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। स्टैचोमेट्री होती क्या है, स्टैचोमेट्री क्या है। स्टैचोमेट्री जो है दो वर्ड्स का मजमुआ है, मतलब ये एक कंपाउंड वर्ड है जो दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो दो लफ्ज़ जो ग्रीक लैंग्वेज में से ये वर्ड लिए गए हैं, स्ट्रेचियन एंड मिट्रॉन। ठीक है, स्ट्रेचियन वर्ड का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब है मैयर। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्सों का मजमुआ है ये स्टैचोमेट्री। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना। अब एलिमेंट्स सिर्फ एलिमेंट ही नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि एलिमेंट्स के अंदर हम एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आयंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजर का मतलब है कैलकुलेट करना। इट मीन्स दैट कि हम इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन पढ़ेंगे। किस चीज़ की कैलकुलेशन? एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, मसलन कैसे कि लेट सपोज कि हम बाइक के अंदर गैसोलीन, पेट्रोल डालते हैं तो तभी जाके इंजन रन होती है, गाड़ी हमारी चलती है। तो क्या होता है कि अगर हमें इंजन वो चलेगी तो जाहिर बात है गैसोलीन क्या होगा कि अंदर क्या होगा, कंबस्शन रिएक्शन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्शन होगी। ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन होगा किसके अंदर? इंजन के अंदर। तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि अमाउंट कैलकुलेट करना है गैसेस प्रोड्यूस, कि कितनी गैसेस गैसोलीन, पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल जब कंबस्शन होती है पेट्रोल की, कि उसमें कितनी गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब स्टैचोमेट्री के अंदर ऐसी कंडीशंस या ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करना है। लेट्स सपोज कि हमने 12 कप्स कॉफ़ी प्रिपेयर करना है। 12 कप्स कॉफ़ी प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास शुगर और मिल्क कितना होना चाहिए? ठीक है ना, तो क्या है कि हम स्टैचोमेट्री के अंदर हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, कि कितनी चीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी हमने डेफिनेशन देखनी है कि स्टैचोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो वर्ड है एनालाइज में से निकला है, जज करना। ठीक है, डिटरमाइन करना। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव। क्या? क्वांटिटेटिव। हालांकि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी को मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, क्वांटिटेटिव जो है ना एनालाइज करनी है, या क्वांटिटेटिव रिलेशन को पढ़ना है। क्वांटिटी, मिकदार। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आफ्टर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। उसमें से एक चीज़ हमें गिवन होगी, बाकी चीज़ें हमने मालूम करनी है। मसलन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ये जो रिएक्टेंट है, ये साइड जो होती है लेफ्ट साइड, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन अभी ये इक्वेशन तो बन गई, लेकिन इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना लाजमी है। तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 to the 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर भी हमने 2 पुट करना है। अब ये जो चीज़ है इसको हम मोल भी कह सकते हैं,
या इसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों में से अगर हमारे पास एक चीज गिवन होगी तो दूसरी चीज कैलकुलेट करना आसान है। मसलन कहा गया है कि हमें 5 मोल्स चाहिए, ठीक है, 5 मोल्स H2O रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमें हाइड्रोजन गैस कितनी मिलेगी, ठीक है, मतलब हमें हाइड्रोजन गैस कितनी चाहिए 5 मोल्स H2O को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके भी 2 मोल्स हैं, तो इसके भी हमने हाइड्रोजन गैस के भी 5 मोल्स लेंगे तभी जाके H2O भी 5 मोल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह से बैलेंस करने के बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। उनमें से शर्त यह है कि एक चीज हमें गिवन हो, ठीक है ना। तो स्टोइचोमेट्रिक के अंदर हम किस किस चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके अंदर हमने कैलकुलेशन करनी है मास की, मोल्स की, ठीक है, और वॉल्यूम, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। वॉल्यूम हम गैसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। मतलब स्टोइचोमेट्री के अंदर हम मास रिलेशन पढ़ेंगे, मोल रिलेशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्री क्या है कि कैलकुलेशन है, किस चीज की कैलकुलेशन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है। उनको इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट कितने चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या हमारे पास प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट कितने चाहिए, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। अच्छा, उसके बाद है यूजेस। उसके यूजेस क्या क्या है, मतलब स्टोइचोमेट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ये लेबोरेटरी के अंदर कोई भी हमें कंपाउंड या चीज़ बनानी होगी, कोई केमिकल प्रिपेयर करना होगा, तो कोई रिएक्शन करना होगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन लाजमी है कि एक एक्यूरेसी मालूम करने के लिए, एक्यूरेट चीज़ कैलकुलेट प्रोड्यूस करने के लिए तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो स्टोइचोमेट्री हम लेबोरेटरी के अंदर भी यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होती है, और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ होती है। फूड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ग़िज़ा को तैयार किया जाता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो ग़िज़ा की कमी फील हो रही है, तो इसीलिए लेबोरेटरीज़ के इंडस्ट्रीज़ के अंदर या वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर फूड को तैयार किया जाता है, खाना जो है ना आर्टिफिशियल तैयार किया जाता है, जो पैकिंग फॉर्म में हमें मिलता है। तो वहाँ पर भी जो है हम स्टोइचोमेट्री का इस्तेमाल करके हम फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयों की जो कंपनियां होती हैं, मेडिसिन वगैरह तैयार करते हैं, तो वहाँ पर भी स्टोइचोमेट्री का इस्तेमाल होता है। जो मेन अजम्पशन है, मतलब उसके जो मेन नुकात या मेन मफरूज़ा है जो स्टोइचोमेट्री का, वो क्या है कि 2 चीज़ें जहन में रखनी है कि स्टोइचोमेट्री के ऐसे समझो कि मेन पास्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स कह लें इसको, कि क्या है कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। शर्त यह है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हों वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ये शर्त है। नो साइड रिएक्शंस टेक्स प्लेस, मतलब एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट बननी चाहिए वही बने, इसके अलावा दूसरी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। मिसाल ले लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हमारी मेन प्रोडक्ट ये है तो साइड प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। दैट्स इट।